इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास सिक्स क्लास का ये इंग्लिश सब्जेक्ट है और इसका हम चैप्टर 11 जानेंगे जिसका नाम है अकबर एंड बीरबल। और इस वीडियो में हम आपको इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर सिर्फ और सिर्फ सारा प्रश्नोत्तर बताने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर और बीरबल, हिंदी में भी वही और इंग्लिश में भी वही। देखिए, थिंक एंड टेल। क्वेश्चन है फर्स्ट आपका, हु वाज अकबर? अकबर कौन थे? ठीक है, आंसर होगा अकबर वाज ए मुगल इंपीरियर इन इंडिया। अकबर जो है भारत में एक मुगल बादशाह थे। मुगल बादशाह, मुगल वंश के थे, इसीलिए मुगल बादशाह इन्हें कहा गया। चलिए सेकेंड प्रश्न को हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हु वेयर नवरत्न? वो जो नवरत्न जिन्हें कहा गया वो नवरत्न कौन थे? उत्तर होगा 9 फेमस पर्सन्स ऑफ अकबर्स कोर्ट वेयर नवरत्न। देखिए, अब अकबर के दरबार में 9 गो जो दरबारी था बड़ा प्रसिद्ध था, उन्हें ही नवरत्न कहा गया। तीसरा प्रश्न है, व्हाई डिड अकबर लव बीरबल? देखिए, अकबर जो है बीरबल से प्यार क्यों करता था, क्यों उसे पसंद करता था? उत्तर होगा अकबर लव्ड बीरबल फॉर हिज विजडम। अकबर बीरबल से उसकी बुद्धिमत्ता के कारण उसे पसंद करता था। विट एंड ह्यूमर, चतुराई और हास्य पद के कारण, मतलब वो हंसाता भी था, उसके हंसमुख था, उसके साथ ही बुद्धिमत्ता भी था उसके पास, बुद्धिमानी के कारण उसे अकबर पसंद करता था। चौथा प्रश्न है, व्हाट वाज द पंडित चैलेंज? पंडित क्या चैलेंज दिया था? पंडित का क्या चैलेंज था? तो चलिए देखते हैं पंडित का चैलेंज क्या था। देखिए, द पंडित चैलेंज्ड अकबर दैट इफ हिज कोर्टियर्स फाउंड आउट हिज मदर टंग। अगर अकबर के दरबारीगण पंडित के मातृभाषा का पता लगा ले, बट टुमारो, कल, ही वुड एक्सेप्ट देम वाइज, तो वो जो है पंडित इनके दरबारी को बुद्धिमान समझेंगे। बट इफ दे फेल टू डू सो, परंतु अगर दरबारी ऐसा करने में असफल रहे, ही शुड एक्सेप्ट हिम सुपीरियर टू ऑल ऑफ देम, तो पंडित उन दरबारियों को सभी में सुपीरियर मतलब बेहतरीन समझेंगे, बेहतर समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, ठीक है आप लोग। देखिए आगे है पांचवा प्रश्न, व्हाई वाज द पंडित सरप्राइज्ड एट बीरबल्स आंसर्स? देखिए, बीरबल के जवाब देने पर, बीरबल जब उत्तर देता है, आंसर देता है, तो पंडित क्यों सरप्राइज्ड हो जाता है, अचंभित हो जाता है, उसे आश्चर्य क्यों होता है? उत्तर का पंडित वाज सरप्राइज्ड एट बीरबल्स आंसर। पंडित बीरबल के उत्तर पर सरप्राइज्ड था, अचंभित था। क्यों? बिकॉज बीरबल हैड गोट द सॉल्यूशन ऑफ हिज मदर टंग, क्योंकि बीरबल उसके मातृभाषा का सॉल्यूशन कर लिया था, मतलब पता लगा लिया था। और पंडित किसी को बताया भी नहीं था, फिर भी बीरबल पता लगा लिया था, इसीलिए पंडित क्या थे? सरप्राइज्ड थे। अगला B.2.1 में है आंसर इन ए वर्ड और ए सेंटेंस। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। क्वेश्चन है, व्हाट वाज अकबर्स फुल नेम? अकबर का पूरा नाम क्या था? उत्तर होगा अकबर्स फुल नेम वाज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ठीक, दूसरा प्रश्न है, हु वाज बीरबल? बीरबल कौन था? हु वाज बीरबल? देखिए, उत्तर होगा बीरबल वाज वन ऑफ द नवरत्न इन द कोर्ट ऑफ अकबर। अकबर के दरबार में बीरबल जो था नवरत्न में से एक व्यक्ति थे, ये भी नवरत्न कहलाते थे। ठीक है, चलिए आगे। वेयर डिड बीरबल गो एट नाइट? रात होने पर बीरबल कहाँ गया? तो उत्तर होगा बीरबल वेंट टू पंडित्स बेडरूम एट नाइट। बीरबल पंडित के बेडरूम में रात में गए थे, जहां पर पंडित सोया हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु आंसर्ड द पंडित क्वेश्चंस? अब इसका उत्तर हो जाएगा बीरबल। बीरबल ने ही पंडित के प्रश्न का उत्तर दिया। बीरबल आंसर द पंडित्स क्वेश्चन। क्या होगा? बीरबल आंसर द पंडित्स क्वेश्चन। पंडित के प्रश्न का उत्तर बीरबल दिया। आगे है हमारा प्रश्न, व्हाई डिड अकबर प्राइज बीरबल? अकबर बीरबल को पुरस्कार क्यों करता है, पुरस्कृत क्यों करता है? उत्तर होगा अकबर प्राइज्ड बीरबल फॉर हिज टाइमली विजडम। देखिए, अकबर बीरबल की सामयिक बुद्धिमत्ता पर, समय पर बुद्धि का उपयोग करने पर उसे प्राइज देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसर नॉट मोर देन 50 वर्ड, 50 से ज्यादा शब्दों में उत्तर नहीं देना। क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट अकबर वाज ए पैट्रन ऑफ लर्नड पीपल? देखिए, आप कैसे कह सकते हैं कि किसका नाम है, हाउ कैन यू से दैट द अकबर? अकबर जो है जो महान व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति का एक संग्रह। अब बताइए, अकबर खुद मूर्ख था लेकिन अपने पास क्या रखता था? पढ़े लिखे लोगों को, इसीलिए पंडित कहलाया। तो वही यहाँ पर बोला गया, अकबर वाज वाइज किंग। अकबर एक बुद्धिमान राजा था। ही
evaluated the people around him for their importance and good qualities। वो देखिए उन लोगों को वैल्यू देते थे और वैल्यूबल लोगों को अपने पास रखते थे, उनके गुण के अनुसार, उनकी महत्व के अनुसार अपने बगल रखते थे, बगल में, ठीक है। सो देयर वेर 9 वेल क्वालिफाइड एंड एफिशिएंट पीपुल पैट्रोनाइज्ड बाय हिम। देखिए, और अकबर के द्वारा उसमें से 9 सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति को वो रखते थे। दे वेर कॉल्ड नवरत्न। दो सब तो बुद्धिमान विद्वान था ही, लेकिन 9 बहुत ज़्यादा विद्वान था, इसीलिए उन्हें नवरत्न कहते थे। आई कैन से दैट अकबर वाज ए पैटर्न ऑफ लर्न पीपुल। और अकबर जो था विद्वानों का पंडित इसीलिए कहा गया, क्योंकि देखिए अब राजा था तो इसके अंदर कोई घमंड नहीं था कि हम राजा हैं, बिकॉज ऐसे लोगों को अपने दरबार में रखते थे और सारा समस्या का समाधान हो जाता था। तो अपने जिस व्यक्ति के पास जो नॉलेज हो, जो ज्ञान हो, उस अनुसार से उनको काम में लगाते थे, ठीक है, उनको वो काम देते थे, जिससे ये बहुत अच्छा राजा था। देखिए, हाउ डिड बीरबल फाइंड आउट द पंडित मदर टंग। पंडित के मातृभाषा के बारे में बीरबल कैसे पता लगाया? तो उत्तर होगा ड्यूरिंग द नाइट, रात्रि के दौरान, व्हेन द पंडित वाज स्लेप्ट, जब पंडित नींद में था, सोया हुआ था। बीरबल वेंट इनटू हिज रूम, बीरबल पंडित के रूम में जाता है। ही टिकल्ड वन ऑफ द पंडित्स ईयर ऑफ द पंडित विथ ए ग्रास। देखिए, ही टिकल्ड वन ऑफ द पंडित्स ईयर। अब देखिए वो क्या करता है, बीरबल पंडित के एक कान में सूखी घास लेकर गुदगुदाता है, ठीक है, ग्रास। द पंडित वाज डिस्टर्ब्ड, पंडित सोया हुआ था, उसे दिक्कत हुआ, डिस्टर्ब हुआ, बाधा पड़ी। ही टर्न टू द अदर साइड एंड सेलेक्ट। अब पंडित मान लेते हैं ऐसे सोया हुआ था और उस कान में उसको दिक्कत हुआ, तो अब ऐसे पंडित सो गया, अदर साइड में घूम करके सो गया। बीरबल अगेन टिकल्ड इन हिज नेक्स्ट ईयर, बीरबल फिर उनके दूसरे कान में भी गुदगुदाया। दिस टाइम द पंडित बिकेम डिस्ट्रेस्ड एंड स्पोक इन हिज मदर टंग। अब पंडित नींद में था, उसे गुस्सा आया और इस बार अपनी मातृभाषा में बोला। क्या बोला? एवुआरा आदि, एवुआरा आदि। इसका मतलब होता है व्हाट इज दिस, कौन है। थस, इस प्रकार बीरबल न्यू दैट द पंडित्स मदर टंग वाज तेलुगु। इस प्रकार बीरबल को पता चल गया कि पंडित का मातृभाषा कौन सा है, तेलुगु। तेलुगु में ये पढ़ा जाता है एवुआरा आदि, ठीक है, ऐसे। तो चलिए, हमारा ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, चलिए, वीडियो को आप लाइक कीजिए अभी तक नहीं किए हैं। तीसरा प्रश्न है, विजडम इज अप्लाइंग वंस माइंड टू द प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग आउट सॉल्यूशन, हाउ डज इट अप्लाई टू बीरबल। देखिए, कहा गया है विजडम इज अप्लाइंग वंस माइंड टू द प्रॉब्लम। देखिए, एक ही दिमाग से बुद्धिमानी का प्रयोग होता है समस्याओं को ढूंढने में, एंड फाइंडिंग आउट सॉल्यूशन। प्रॉब्लम भी क्रिएट किया जाता है माइंड से और ढूंढा भी जाता है बुद्धिमत्ता से। हाउ डज इट अप्लाई बाय बीरबल टू बीरबल। बीरबल इस बुद्धिमत्ता का प्रयोग कैसे करते? देखिए, विजडम इज ग्रेट क्वालिटी, ज्ञान रहना ठीक बात है, लेकिन बुद्धिमत्ता जो है बहुत महान व्यक्तित्व है, गुण है, ऑफ ए बॉडी व्हिच इनेबल्स ए पर्सन टू फेस द प्रॉब्लम्स। अब देखिए, जो व्यक्ति बार बार समस्याओं का सामना करता है तो बुद्धिमानी उसमें आ ही जाता है। इट्स क्वांटिटी और प्रेजेंस इन वंस माइंड इज समव्हाट लेस और मोर। देखिए, इट्स क्वांटिटी और प्रेजेंस इन वंस माइंड इज समव्हाट। कभी भी माइंड का जो नहीं आप बोलते होंगे प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो कभी भी माइंड का प्रेजेंस जो होता है कभी कम होता है, कभी अधिक होता है, अलग अलग समय पर। बीरबल हैड इनफ इंटेलिजेंस और विजडम टू फेस हिज चैलेंज। और बीरबल के पास अपने समस्याओं से जूझने के लिए, उसका समाधान खोजने के लिए पर्याप्त नॉलेज था, पर्याप्त बुद्धि था, इसीलिए वह हर चैलेंज को स्वीकार करके उसका सोल्यूशन अपने तरीका से करता था। चलिए, तो आपका ये चैप्टर जो है खत्म होता है, 11वां चैप्टर खत्म होता है अकबर एंड बीरबल। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो। धन्यवाद।